ये वो लिमिट है जहां पे आके मोटिवेशन फेल हो जाता है। कि अगर ब्रेन सच में मोटिवेशन से काम कर रहा होता तो आज हजारों लाखों लोग इतने सालों से मोटिवेशन ले रहे हैं तो सारे ही सक्सेसफुल हो गए। हमारी इंटेंशन इज नॉट इनफ टू ब्रिंग चेंजेस इनसाइड अस इन आवर लाइफ, इन आवर ब्रेन। कि आप सबने बहुत बार देखा होगा कि हमें लगता है कि 21 दिन में आदत बन जाती है। उन्होंने इस स्टडी को गार्बेज बोला था। लंदन में टैक्सी ड्राइवर बनने के लिए एक टेस्ट होता है जिसको हम कहते हैं द नॉलेज। इस टेस्ट में क्या होता है, इस टेस्ट में जो भी टैक्सी ड्राइवर्स को ब्लैक टैक्सी ड्राइवर का सिंबल चाहिए होता है या लाइसेंस चाहिए होता है, उसके लिए 2 से 3 साल की ट्रेनिंग होती है। उस 2 से 3 साल की ट्रेनिंग के अंदर उन लोगों को लंदन की जितनी भी स्ट्रीट्स हैं, जितनी भी गलियां हैं, जितनी भी रेड लाइट्स हैं, जितने भी कट हैं, जितने भी मोड़ हैं, जितने भी लैंडमार्क है, उन सबको याद करना पड़ता है। 2-3 साल तक लगातार उनको याद करवाया जाता है और 2-3 साल बाद उनका एक टेस्ट होता है। अगर वो उस टेस्ट में पास हो जाते हैं तो उनको लाइसेंस मिलता है और अगर वो उस टेस्ट में फेल हो जाते हैं तो उनको लाइसेंस नहीं मिलता। अब नॉर्मली लोग इसको एक मेमोरी टेस्ट की तरह समझते हैं, बट न्यूरो साइंटिस्ट का इसके ऊपर बहुत ही डिफरेंट टेक है। लंदन में ही एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है एलिनर मैग्युएरे। उन्होंने एक बहुत ही डेंजरस ऑब्जर्वेशन हम सबके आगे रिवील करी थी। उन्होंने क्या बताया कि जब उन्होंने उन टैक्सी ड्राइवर्स के ब्रेन का MRI स्कैन करा तो उनके जो बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर थे उसमें चेंज आ रहा था, और चेंज भी कोई छोटा मोटा नहीं था, एक सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ चेंज आ रहा था। जब उस चीज को और ज्यादा रिसर्च करी गई तो पता लगा कि हमारे ब्रेन में एक नेचुरल गूगल मैप्स होता है जिसको साइंटिफिक भाषा में हिपोकैम्पस कहते हैं। हिपोकैम्पस हमारे जहां से भी हम जाते हैं, जहां से ड्राइव करते हैं, उन सारी जगहों को ध्यान रखता है, उन सबको याद रखता है। एक तरीके से नेचुरल गूगल मैप्स है। अब हुआ क्या कि वो जो हिपोकैम्पस का स्ट्रक्चर था उसमें एक जगह पे उन सारे टैक्सी ड्राइवर्स की एरिया ज्यादा ग्रे होना शुरू हो गया। इसका मतलब कि उन टैक्सी ड्राइवर्स ने वो जो 3-4 साल लगातार जो स्ट्रीट्स की, रोडों की, सड़कों की, रेड लाइट्स की और लैंडमार्क्स की, शॉर्टकट की मेमोरी और रिपीटिशन करा, उसकी वजह से उनका हिपोकैम्पस की जो एफिशिएंसी थी वो काफी इंक्रीज हो गई, जिससे उनके सिर्फ बिहेवियर में चेंज नहीं आया, उनकी मेमोरी में चेंज नहीं आया, उनके बायोलॉजिकल ब्रेन में चेंज आ गया। न्यूरो साइंस में एक टर्म होती है जिसको हम न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। इसका मतलब ब्रेन में कोई प्लास्टिक होना नहीं होता। इसका मतलब ये होता है कि ब्रेन जो है ना वो बायोलॉजिकली चेंज हो सकता है। इसको सिंपल भाषा में ऐसे समझो कि आप एक जंगल से जा रहे हो और जंगल में आपने एक रास्ते पे चलना शुरू करा। जब पहली बार उस रास्ते से निकलोगे तो कोई चेंज नहीं आएगा, पर अगर 1 हफ्ता, 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन लगातार उस रास्ते से जाओगे तो पत्ते दबने शुरू हो जाएंगे, मिट्टी भी दबनी शुरू हो जाएगी और धीरे धीरे उस जगह पे एक रास्ता दिखना शुरू हो जाएगा और बाकी लोग भी उस रास्ते के ऊपर जा सकते हैं। वैसे ही ब्रेन के साथ भी ये होता है। एक थॉट आया, पहली बार आया, कुछ नहीं हुआ। वो थॉट 1 हफ्ते आया, एक पाथ बन गया। वही थॉट 1 महीना आया, हैबिट बन गई। वही थॉट 6 महीने आता रहा और हमारे साथ रह गया, हमारी आइडेंटिटी बन गई। इसको कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। और इसी की वजह से जब आप बहुत सारे लोगों के आसपास जब कभी आप किसी से बोलते हो कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, तो वो इंसान यही बोलता है कि मैं तो ऐसा ही हूँ। एक्चुअली वो ऐसा नहीं है। उसके ब्रेन की जो ट्रेनिंग है उसकी वजह से उसके सिर्फ बिहेवियर चेंज नहीं हुआ, उसकी बायोलॉजी चेंज हो चुकी है ब्रेन की, जिसको दोबारा रिवर्स करने में बहुत ट्रेनिंग और बहुत मेहनत लगती है। इसलिए जितने भी लोग मोटिवेशन की बात करते हैं, मोटिवेशन ना एक लिमिट तक अच्छी लगती है और ये वो लिमिट है जहां पे आके मोटिवेशन फेल हो जाती है। क्योंकि मोटिवेशन क्या कहती है कि बस डिसाइड कर लो, बस फोन साइड में रख दो, बस सुबह 5 बजे उठ जाओ, बस डिसिप्लिन में आ जाओ। ये सिर्फ 10% ऑफ एफिशिएंसी हमारे ब्रेन को बढ़ाने के लिए काम करती है। बाकी 90% पे ब्रेन जो है वो न्यूरो साइंटिफिक तरीके से काम करता है। ब्रेन कोई मोटिवेशन पे काम नहीं करता। क्योंकि अगर ब्रेन सच में मोटिवेशन से काम कर रहा होता तो आज हजारों लाखों लोग इतने सालों से मोटिवेशन ले रहे हैं तो सारे ही सक्सेसफुल हो गए होते, पर शायद ऐसा कुछ है भी नहीं। साइकोलॉजिस्ट पीटर गॉलविट्जर एंड पाशल शेरन ने एक थ्योरी निकाली थी, जिस थ्योरी को वो कहते थे इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन। इसमें इस साइंस को कहते हैं इफ देन। मतलब अगर मैं आधा घंटा ध्यान लगाकर पढ़ना चाहता हूँ या मैं 1 घंटा इस पेपर के ऊपर रिसर्च करना चाहता हूँ या मैं 1 घंटा मेडिटेशन करना चाहता हूँ,
तो अगर मैं ये करना चाहता हूँ और मैं नहीं कर पाया तो मैं फ़ोन को उठाकर दूसरे कमरे में रख दूंगा। अगर मुझे गुस्सा आया और मैं किसी को बहुत गंदा मैसेज भेजना चाहता हूँ तो मैं उसको बनाकर आधे घंटे के लिए ड्राफ्ट में सेव कर दूंगा, भेजूंगा नहीं। अगर मेरे को बहुत लो फील हो रहा है एंड मेरा मन कह रहा है आई वांट टू स्टे इन द बेड, आई विल गेट अप, वॉश माय फेस एंड 5 मिनट के लिए आई विल सिट ऑन द सोफा एंड देन आई विल डिसाइड व्हाट आई हैव टू डू। अब ये जो है ना, इसमें इंटेंशंस कुछ और थी, बट ब्रेन को ना आपने इंस्ट्रक्शन बहुत सिस्टमैटिक तरीके से दी। इसी को ब्रेन ट्रेनिंग कहते हैं, इसी को माइंड ट्रेनिंग कहते हैं, जो मोटिवेशन नहीं सिखाती हमारे को, क्योंकि मोटिवेशन में डायरेक्ट कमांड्स होती हैं और ब्रेन जो है ना वो डायरेक्ट कमांड्स को इंटेंशंस के साथ मिक्स कर देता है। ब्रेन को सिस्टमैटिक कमांड्स चाहिए होती हैं, क्योंकि ब्रेन सीखता ही वैसे है। जब आप फर्स्ट क्लास में थे तो आपको सीधा 12th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री नहीं सिखा दी, क्योंकि सिस्टम बाय सिस्टम सिखाया जाता है। पहले 2+2 सिखाया, 4+4 सिखाया, फिर 12 साल लगे आपको एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मैथ्स को सिखाने में। इसीलिए जब कभी भी कोई आपको डायरेक्ट कमांड देने के लिए बोलता है, चाहे वो कोई कोचेस हो, चाहे वो कोई स्पीकर्स हो, चाहे वो कोई भी हो, तो उनकी डायरेक्ट कमांड हमारी जिंदगी में कभी बहुत बड़ा चेंज ला ही नहीं सकती, क्योंकि ब्रेन को सीखने के लिए सिस्टमैटिक लर्निंग और सिस्टमैटिक ट्रेनिंग चाहिए होती है। इट कैन नॉट जस्ट लर्न फ्रॉम वन डायरेक्ट कमांड, इट इज नॉट पॉसिबल, बायोलॉजिकली इट इज नॉट पॉसिबल फॉर आवर ब्रेन। अब एक और स्टडी हुई थी यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में। वहां पे ये स्टडी हुई थी कि आप सबने बहुत बार देखा होगा कि हमें लगता है कि 21 दिन में आदत बन जाती है। उन्होंने इस स्टडी को गार्बेज बोला था। उन्होंने कहा मिनिमम 66 डेज लगते हैं किसी भी हैबिट को आपकी रेपिटेशन में आने के लिए। और उन्होंने ये भी बताया कि जब कभी भी आप कोई नई हैबिट बनाते हो तो पुरानी हैबिट कहीं पे छूमंतर गायब नहीं हो जाती, उड़ नहीं जाती हवा में। पुरानी हैबिट सिर्फ सप्रेस हो जाती है और नई हैबिट की इंटेंसिटी बढ़ जाती है, और नई हैबिट का जो इन्फ्लुएंस है हमारे ऊपर वो स्ट्रांग होता चला जाता है। इसका मतलब सिंपल भाषा में, अगर कोई आपको कहता है कि आपको मेडिटेशन करना चाहिए और आपने 5 दिन मेडिटेशन करा और 6th डे आप दोबारा से ओवर थिंकिंग करना शुरू कर दोगे, तो इसका मतलब आप फेल नहीं हुए। इसका मतलब अभी आपको जो मेडिटेशन वाली हैबिट है उसको एक लंबे ड्यूरेशन तक करना है, जब तक वो हैबिट आपकी एक स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ना बन जाए आपके ऊपर। अगर आपको गुस्सा बहुत ज्यादा आता है और आप 3 बार अपने गुस्से को कंट्रोल करते हो बट चौथी बार आप फट जाते हो, यू ब्लास्ट इट आउट, तो इसका मतलब आपने वो 3 बार जो कंट्रोल करा वो खराब नहीं होता। इसका मतलब अभी और ज्यादा हमारे को उस हैबिट को ट्रेनिंग में लाने की जरूरत है। अभी हमारी जो ब्रेन की न्यूरोप्लास्टिसिटी है वो चेंज नहीं हुई है गुस्से वाले कॉलम को लेकर। जब वो चेंज हो जाएगी तो आपको जो एफर्ट 30 दिन, 40 दिन, 60 दिन डालने में लगा उसको चेंज करने के लिए, वो नहीं लगेगा। बड़ा सिंपल है। एक बार आप यहां से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गाड़ी चलाना सीख गए तो वो स्टार्टिंग में 10 दिन प्रॉब्लम हो सकती है, 15 दिन प्रॉब्लम हो सकती है, बट एक बार आपका ब्रेन उसको अडॉप्ट कर लेता है तो जिंदगी भर प्रॉब्लम नहीं होती। वैसे ही हमारे साथ एंगर में, हमारी पर्सनैलिटी में, हमारी लर्निंग्स में, हमारी जिंदगी की और भी कोई डिसीजन में यही होता है। तो घबराया ना करें। बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं जो उनको अगर 5 चीजें भी माइंड को ठीक करने के लिए बोली जाती हैं तो वो बहुत बड़ा टास्क लगता है। अच्छा, इसके पीछे एक और रीजन भी होता है। कई बारी जब हमें कोई चीज बहुत क्लैरिटी से समझ में आ जाती है ना और हमें लगता है वाओ नाउ आई हैव टू डू दिस, उसी टाइम ब्रेन सबसे ज्यादा रेसिस्टेंस पैदा करना शुरू करता है। ये ब्रेन की एक फिलॉसफी है कि जब कभी भी उसको जब उसको कोई भी पॉइंट बहुत ज्यादा क्लियर हो जाता है तो इट स्टार्ट फीलिंग कि अब ना उसको इसके लिए रेसिस्टेंस पैदा करना है, उसको ना इस चीज को परफेक्टली करना है, जबकि वो परफेक्टली कभी नहीं कर रहा, वो उसको करेगा ही नहीं, क्योंकि इट हैज गेट टू अ पॉइंट कि मैं तो सीख गया इस चीज को, अब मुझे इसको करना है, बहुत अच्छे से करना है, बट पहले मैं बाकी काम निपटा लेता हूँ, ये तो मेरा ध्यान में है ही है। तो इसकी वजह से भी कई बार रेजिस्टेंस पैदा होती है। सो योर माइंड इज वेरी पावरफुल, बट यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड समथिंग कि कई बारी जब कभी भी हम माइंड के स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लोर कर रहे होते हैं एंड वी आर बिल्डिंग आवर इंटेंसिटी, वी आर बिल्डिंग आवर स्ट्रेंथ ऑफ माइंड, तो मेंटल स्ट्रेंथ का मतलब उस टाइम पे इमोशंस ना आना नहीं है। मेंटल स्ट्रेंथ का मतलब अंदर की आवाज़, अंदर का जो नॉइस है वो शांत हो जाना नहीं है। हाँ, मेंटल स्ट्रेंथ का मतलब ये है कि कहाँ तक आपने अपने आप को ट्रेनिंग दे दी है, कहाँ तक आप अपने आप को जान गए हो और कहाँ अब आपको जाना है। इफ़ यू आर अवेयर अबाउट दीज स्टेप्स, तो
तो देन यू आर ऑन द राइट ट्रैक, देन यू आर ऑन द ट्रैक वेयर यू कैन गेट मैक्सिमम आउट ऑफ योर ब्रेन। एज बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, जब मैं बहुत सारे क्लाइंट्स, पेशेंट्स के माइंड मैपिंग, माइंड स्टडिंग करते हैं, तो हमें बहुत कुछ ऐसी चीज़ें रिवील होती हैं जो आपके पास मैं धीरे धीरे लाऊंगा अपकमिंग वीडियोस में, जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज है, बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग है। हमारे को आज तक वो चीज़ें जिस तरीके से समझाई गई हैं उसका 1% भी ठीक नहीं है जो हमें माइंड रिसर्चेस के टाइम पे रिवील होती हैं चीज़ें। आज पहले शायद 10% ऑफ द माइंड की रिसर्च हुई थी, बट अब काफ़ी रिसर्चेस एआई के आने के बाद बढ़ गई हैं, जिससे हमें माइंड, साइकोलॉजी, ह्यूमन बिहेवियर के बारे में बहुत सारी नई चीज़ें पता लग रही। तो नेक्स्ट टाइम अगर आपका माइंड, अगर आपका सेल्फ आपसे बोले कि तू वीक है, तू कमज़ोर है, या तू है तो पावरफुल बट तू कुछ कर नहीं पाता, तो उसको बस यही कहना है कि तू वीक या स्ट्रांग या नॉन रिस्पॉन्सिव नहीं है, अभी ना तू एक अनट्रेन्ड माइंड है। क्योंकि ये जो सेंटेंस है ना, ये सेंटेंस आपकी शेम को स्किल में कन्वर्ट कर देता है। और लाइफ में कभी भी आपको किसी भी सिचुएशन से बाहर निकलना है या कहीं पे अच्छा परफॉर्म करना है, तो गिल्ट, शेम, ये सारे इमोशंस जब तक कंस्ट्रक्टिव, जो हमने इंस्ट्रक्शंस की बात करी, जब तक उसमें कन्वर्ट नहीं होंगे, जब तक माइंड अडेप्ट ही नहीं कर पाएगा। गिल्ट में रहोगे, सोते रहोगे, रोते रहोगे, बट जैसे ही गिल्ट को एक स्किल में कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे, उस पूरी एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करोगे स्किल में, तो यू विल रियलाइज कि नाउ यू हैव द एक्शंस कि अब मुझे उस गिल्ट का करना क्या है, अगली बार वो गिल्ट ना आए उसके लिए क्या करना है, एंड एक्शंस विल गाइड यू टू द राइट डायरेक्शन। थैंक यू।